नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभा पर। मित्रों, संस्कृत प्रभा प्रयागराज की तरफ से प्रत्येक रविवार को करवाई जाने वाली टेस्ट सीरीज की उत्तर व्याख्या आज हम लोग लेकर के उपस्थित हुए हैं और 125 प्रश्न हैं। इन सभी 125 प्रश्नों की हम लोग बेहतरीन व्याख्या भी देखेंगे, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए आप सभी को अतिरिक्त कार्य करना है। तो बहुत सारे जो बुद्धिमान विद्यार्थी हैं, जो प्रतियोगी शिक्षक हैं, भावी शिक्षक हैं, वे अतिरिक्त काम करते हैं। और अतिरिक्त कार्य करने का मतलब है कि सही और ऑथेंटिक जो कंटेंट हैं, जो पाठ्य सामग्री है, उनको कलेक्ट करते हैं, सही चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं 125 प्रश्न। यदि ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक करेंगे, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सभी महत्वपूर्ण जो भी सामग्री प्रेषित किया जाए वो आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं हम लोग 115वीं टेस्ट सीरीज़ जो 16/6/2024 को हुई थी। 125 प्रश्न हैं, आप लोग आराम से देखिएगा। नदी संज्ञा केन सूत्रेण भवति, आप लोग भी उत्तर दीजिएगा। देखिए, पढ़ते सब हैं, पढ़ाते सब भी हैं, लेकिन पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें आवश्यक हैं, किस प्रकार की टेस्ट सीरीज हल करनी है, कैसी पाठ्य सामग्री की व्याख्या सुननी है, ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं। विद्यार्थी पहचान नहीं पाते हैं मुझे पढ़ना क्या है। तो इसलिए हम सभी लोग जितना प्रयास करें, या संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से जितना भी प्रयास किया जा रहा है, वह आपके लिए बेस्ट होगा, द बेस्ट होगा। तो फटाफट उत्तर भी आप लोग दीजिएगा, और हड़बड़ाहट से उत्तर मत दीजिएगा, आराम से दीजिए, प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए। कहना क्या चाह रहा है प्रश्न, हम उत्तर क्या देना चाह रहे हैं, इन सभी बिंदुओं पर विचार करके ही आप उत्तर दें। आइए देखते हैं पहला सवाल। नदी संज्ञा केन सूत्रेण भवति, युस्त्रियाख्यो नदी इति ह्रस्वश्च शेषो ज्ञशकी। यहाँ पर आपका हो जाएगा विकल्प डी, विकल्प डी हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। अति गहनम तमो यौवन प्रभवम यम सुक्ति कस्मिन् ग्रंथे प्राप्यते। तो ये है आपका अति गहनम तमो यौवन प्रभवम शुकनाशोपदेश। अगला देखिए, निम्नलिखितेषु कस्य विभाजनम सर्गेषु भवन्ति। महाकाव्य का विभाजन होता है सर्गों में, नाटक अंकों में व्यक्त होता है, रूपक का भेद एक नाटक भी है, इसलिए यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा। महाकाव्य का लक्षण है कम से कम, देखिए बहुत सारे सवाल बनते हैं, महाकाव्य में कितने सर्ग होने चाहिए, तो कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। अंतिम सीमा यानी अधिकतम सीमा कोई भी निश्चित नहीं है। और ये जो है महाकाव्य का लक्षण है जो सर्गों में विभाजन होता है, विभाजित होता है। जैसे किरातार्जुनीयम, रघुवंश महाकाव्यम, कुमार संभवम, नैषधि चरितम, शिशुपाल वधम, ये सभी क्या है, महाकाव्य है। निम्नलिखितेषु एकम शुद्धम नास्ति, अष्टाभि अष्टभ्य अष्ट अष्टई है। तो देखिए अष्ट यहाँ पर जो अष्टई है यही नहीं बनता है, यही शुद्ध नहीं है, आपका अष्टई शुद्ध नहीं है, क्योंकि अष्ट शब्द का रूप नित्य बहुवचनांत में चलता है, तीनों लिंगों में समान चलता है। वैकल्पिक रूप बनता है केवल षष्ठी व्यक्ति को छोड़ करके, बाकी सभी व्यक्तियों के बहुवचनांत में 2-2 रूप बनते हैं। जैसे अष्ट अष्टौ, अष्ट अष्टौ, अष्टाभि अष्टभि, अष्टाभ्य अष्टभ्य, अष्टाभ्य अष्टभ्य, अष्टानाम अष्टसु और अष्टासु। अष्टानाम एक जगह अष्टानाम बनता है, बस केवल अष्टानाम याद रखना आप लोग। षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में ही जो है अष्टानाम बनेगा, और सप्तमी विभक्ति में 2-2 रूप बनेंगे, मतलब बहुवचनांत रूप चलेगा। इसको आप जानते रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, सन 2013 के एग्जाम में यहाँ से सवाल बना था। आप सभी लोग कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, ये बहुत ज़रूरी है, इसको निश्चित कर लीजिए यदि आपको सफल होना हो। इस महासंग्राम में एक एक सीट महत्वपूर्ण है। संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से दिनांक 12 जनवरी 2022 तक ऑफर, विशेष ऑफर दिया गया था। इस बात को सुनने के बाद विद्यार्थियों, प्रतियोगी शिक्षकों को लगता है कि ये सब ऐसे ही हवाई बात हो रही है, इस पर गौर नहीं कर रहे हैं। आप इस टेस्ट सीरीज और संस्कृत प्रभा की कक्षा पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। एक दिन विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षक संस्कृत प्रभा परिवार से जुड़ करके सिलेक्शन ले रहे हैं। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर आप बहुत समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को, तो ज़रा गौर करें, क्योंकि आपको यहाँ से जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा।
निम्नलिखितेषु एकम शुद्धम नास्ति, ये हो गया आपका अष्टई नहीं बनेगा। मातृशब्दस्य मात्रोह रूपम कति स्थानेषु मिलित्वा, मात्रोह शब्द दो देखिए कहाँ का बनेगा, फटाफट आप लोग बताएं कितने स्थल पे बनेगा, ये आपको निश्चित करना है। आपका बन जाएगा 2 जगह पर, पंचमी षष्ठी बनेगा द्विवचन में। मातृशब्दस्य मात्रोह रूपम कति स्थानेषु मिलित्वा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2। चलिए अगला देखिएगा, मातृशब्द का रूप नित्य यानी आपका स्त्रीलिंग में चलता है। माता, मातरौ, मातरा, मातरम, मातरौ, मातृ रूप बनता है। द्वितीय विभक्ति का बहुवचन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिएगा, वध्वा समीपे इति लौकिक विग्रहस्य समस्त पदम भविष्यति। उपवधु विकल्प आपका हो जाएगा डी। देखिए अभी अवध्वा समीपम, समीप अर्थ में उप की उपसर्ग यानी अव्यय का जो है वध्वा के साथ में समास हुआ है। अव्ययी भाव समास नित्य नपुंसक लिंग में होता है, इसलिए इससे आने वाली विभक्तियों का लोप हो जाता है, यानी जो सु औजस अमोट षष्ठाभ्याम विष इत्यादि आता है उसका लोप हो जाता है अव्यादाप सुपा सूत्र से, इसलिए उपवधु बनेगा न कि उपवधु बनेगा। याद रखना, उपवधु नहीं बनेगा बल्कि उपवधु बनेगा। और ये उपवधु शब्द अब किस लिंग में है, तो ये नपुंसक लिंग में है और ये अव्यय हो गया है। अव्ययी भाव समास में समस्त पद अव्यय हो जाता है, इसलिए उसका नाम ही है अव्ययी भाव समास। आगे देखिएगा, नावः समीपे इति लौकिक विग्रह समस्त पदम अस्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपन। आगे बढ़िए, कामम अनतिक्रम्य इति लौकिक विग्रह समस्त पदम अस्ति, यथा कामम। यथा के 4 अर्थ हैं और इसमें अनतिक्रम्य अर्थ में यथा कामम बनेगा। धन वार्ता पदे का समास हो, धनस्य वार्ता, षष्ठी तत्पुरुष होगा। अगला देखिएगा, रघुवंश का लेखक कालिदास प्रसिद्ध कवि था, संस्कृतानुवादम कुरु। रघुवंशस्य लेखकः कालिदासा प्रसिद्धा कवि। रघु था तो मतलब यहाँ पर आप दिमाग लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्रिया जो भूतकाल की है कहीं नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा न कोपी। कोई उत्तर नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि इसका अनुवाद है नहीं, सब में वर्तमान काल की क्रिया लगी है। आप क्या करेंगे, झटके में आप लोग उत्तर इसमें से एक खोज लेंगे। जो नहीं जान पा रहे हैं, जो कंपटीशन का असली स्वाद नहीं समझ पा रहे हैं, वे निश्चित रूप से वो जान लेंगे कि यहाँ पर यही इन्हीं में से कोई एक हो जाएगा, न कोपी नहीं, क्योंकि आपको दिमाग लगाना है। कवि था जो है भूतकाल की बात हो रही है, तो भूतकाल से संबंधित यहाँ कोई क्रिया नहीं है, आप जरूर लगाएंगे, एकदम संभावना है। सभापति पदस्य अलौकिक विग्रह कुरु, अलौकिक विग्रह में विभक्ति चिन्हों का अलग मूल प्रातिपदिक से विभक्ति चिन्ह पदों से अलग कर लिया जाता है, मूल प्रातिपदिक रख दिया जाता है। सभापति पद है, सभा गस प्लस पतिसु, ये आपका बन जाएगा विकल्प सी। यही है अलौकिक विग्रह। कर्ता भर्ता त्रष्टा पदे कह प्रत्यय अस्ति, तो त्रिच प्रत्यय है। 12 नंबर का सवाल का उत्तर होगा आपका सी। दध्योदनः दधना ओदनः, यानी आपका विकल्प हो जाएगा दधना ओदनः, विकल्प ए हो जाएगा। दधना बनेगा तृतीय विभक्ति, दधि से चावल खाता, ऐसा दधना ओदनः संस्कार अर्थ में। यहाँ तृतीय तत्पुरुष समास है। इतरेतर द्वंद्व इत्यत्र रेखांकी शब्द से कह संधि, इतर इतर, इतर इतर यानी गुण संधि, विकल्प आपका डी हो जाएगा। इतर इतर आद गुणा से गुण संधि हो गया है, इतर इतर मतलब भिन्न भिन्न। अगला सवाल लिखिएगा, कंठे कालो यशसा इत्यस्य समस्त पदम भविष्यति। देखिए आप लोग उत्तर देने का प्रयास करिए। कंठे काला, हड़बड़ाहट से उत्तर नहीं देना है। ये आपका उत्तर हो गया कंठे काला। बहुब्रीहि समास में जब
सप्तमी व्यक्ति का जो पद होता है उसमें जो विभक्ति चिन्ह होता है समस्त पद होने के बाद अलुक हो जाता है, मतलब उस विभक्ति चिन्ह का लोप नहीं होता है। इसका मतलब कंठे काला बहुब्रीहि समास है लेकिन अलुक बहुब्रीहि है, याद रखना। कंठे काला बनेगा। कस्मिन् गणे सपः श्लू भवति, श्लू का मतलब होता है लोप, यहाँ याद रखना आप लोग, श्लू का मतलब होता है लोप। श्लू मतलब लोप, लोप का मतलब है जो शप विकिरण आता है उसका जुहत्यादि गण में लोप हो जाता है। विकिरण आता है क्या, विकिरण आएगा सपह, सब विकिरण है और इसका जुहत्यादि गण में धातुओं में क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। श्लू मतलब लोप। री वर्णयोर मिथ सावर्ण्यम वाच्यम इति सूत्रे मिथ्यस्य किम अर्थम अस्ति। मिथ्यस का मतलब होता है परस्परम, झूठ मूठ का नहीं, झूठ मूठ के लिए मिथस शब्द नहीं है, वो मिथा शब्द है अलग, मिथ्या अलग है। शब्द शास्त्र से आदि प्रवक्ता कह न कोपी, यानी ब्रह्मा है, यहाँ पर कोई विकल्प में नहीं है, आप लोग उत्तर न कोपी दीजिएगा, अर्थात ब्रह्मा है। आदि प्रवक्ता पूछा गया है, आदि प्रवक्ता ब्रह्मा थे। सुगण ईशा इत्यस्य संधि पदम भविष्यति, यहाँ पर हो जाएगा आपका सुगण ईशा अर्थात विकल्प सी, उत्तर केवल सी, ओनली सी। आगे देखिएगा, त वर्गस्य लकारे परे परवश्रवण केन सूत्रेण भवति। ये त वर्ग का लकार परे होने पर परसवण होता है, तोरली की वृत्ति है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें न को अपी कोई सूत्र नहीं है, तोरली सूत्र का यह वृत्ति है। लिखा है सीधे सीधे, त वर्गस्य, त वर्ग के वर्णों के स्थान पर लकार परे होने पर यानी ल परे होने पर सवर्ण संधि हो जाती है। तो केन सूत्रेण भवति, उपर्युक्त कोपि सूत्रम नास्ति। उत्तर मेघदूतानुसारेण कामनी नाम नैषः मार्गः कतिभिः साधनैः सूच्यते। अच्छा, बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं मुझे कक्षा से, मुझे टेस्ट सीरीज से सर जुड़ना है, तो कैसे जुड़े। तो आप सभी को इतना नहीं पता है कि बार बार आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस टेस्ट सीरीज में भी कॉन्टेक्ट नंबर है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं, बस आप नंबर पर संपर्क करिए। इस नंबर से आपको पता चलेगा कि मुझे कैसे जुड़ना है, क्या करना है, क्या सिस्टम है। संस्कृत विभाग की तरफ से 115 टेस्ट सीरीज करवा ली गई है, उसकी व्याख्या भी हुई है और साथ में सारी कक्षाओं की प्राइवेट कक्षाएं पूरी रिकॉर्डिंग प्लस लाइव कक्षा चल रही है, हर विषय वस्तु की बेहतरीन कक्षाएं चल रही हैं। तो आप पहले फ़ोन से जानकारी लीजिए। फ़ोन नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, कमेंट बॉक्स में भी होगा, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। टेस्ट सीरीज के भी अंतिम में भी आपको मोबाइल नंबर दिखाए देंगे, मोबाइल नंबर वहाँ से आप ले करके बात कर लीजिए, संतुष्ट हो जाइए, फिर आप जुड़िए, क्योंकि आपके जीवन का सवाल है। आपके जीवन की गारंटी कोई ले नहीं सकता है, संस्कृत प्रभा गारंटी ले रही है। यदि आप अच्छे से सही कंटेंट को पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। तो इसलिए आप लोग प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में न लिख करके, आपको जुड़ना है तो आप सीधे नंबर को उठाइए, वहाँ से कॉल करिए और सारी जानकारी लीजिए। चलिए, ये सूचना है, 22 जून तक ही ऑफ़र है संस्कृत प्रभा की ऑनलाइन कक्षा और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, याद रखना। ऑफलाइन पे कोई ऐसी सूचना नहीं है, ना कोई अभी ऑफ़र है। ऑफलाइन में जैसे है वैसे ही चल रहा है, वैसे ही आप आएँ और जुड़ें। 3 दिन 4 दिन 5 दिन की ट्रायल लीजिए, उसके बाद आपको संतुष्ट हो जाएँ तो फटाफट आप जो है जुड़े। उत्तर में एक दूतानुसारेण कामनी नाम नैषः मार्गः कतिभिः साधनैः सूच्यते। तो 5 साधनों से वहाँ की अभिसारिका नायिकाओं का मार्ग सूचित होता था, जो अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाती थी। तो पंचभिः साधनैः, 5 साधनों से। अलकापुर्याम किन्नरैः सार्धम के वैभ्राजाख्यम बहिरूपवनम निर्विशन्ति। तो यहाँ पर अलकापुरी में किन्नरों के साथ में कामी जन जो है वैभ्राज नामक बाह्य उद्यान का उपभोग करते थे किन्नरों के साथ में। कामनी पदे का प्रत्यवस्ति, तो कामनी पदे आपका गी प्रत्यय है। ढाणे द्वैसे दधनय मात्र तयप ठक ठय कय कौरपह गीप। तो कामनी में पहले कम धातु से अड़िनी प्रत्यय लगा तो कामिन बना, कामिन नकारांत पुल्लिंग, उसके बाद गीप लगता है, इसलिए यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा गीप, अड़िनी नहीं गीप। ऋणी प्रत्यय तो कामिन में बनेगा, कामिन मतलब कमु धातु से ऋणी प्रत्यय लगेगा तब बनेगा, ऋणी का ई नहीं बचता है तो बनेगा कामीन,
दंडिन के समान इसका रूप चलेगा, पुल्लिंग में चलेगा। कामी कामिनौ कामिनः कामिनम कामिनौ कामिनः, ऐसे आप पढ़ेंगे तब आपका होगा। व्युत्पन्नस्य शब्दस्य प्रातिपदिक संज्ञा केन सूत्रेण भविष्यति। चलिए, ये हो जाएगा आपका कृत तद्धित समासाश्च। केवल व्युत्पन्न शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा किस सूत्र से होती है, तो यह हो जाएगा कृत तद्धित समासाश्च से। अभिहित कर्मणि का विभक्ति भवति। आप देखिए, अभिहित कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? अभिहित कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। जो भी कारक अभिहित होंगे या उक्त होंगे उन सभी में प्रथमा विभक्ति आती है। ध्रुवम अपाय अपादान इत्यस्मिन् सूत्रे अपाय शब्दस्य को अर्थः विश्लेष। अपाय का मतलब होता है विश्लेष, अलगाव। कारके विभक्ति, कारके प्रथमा विभक्ति कर्तुं सूत्रमस्ति। संबोधने च प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण यानी एसी उभव। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अधोलिखितेषु विकल्पेषु कः प्रत्यय भाव कर्मणि च भवति। भाव कर्म में सारे प्रत्यय होते हैं। यहाँ पर भाव का अर्थ में कृत प्रत्यय भी होते हैं। तब्यत तब्य नियर केलिमर अड़त कैफियत यानी 7 प्रत्यय। अक्तवतु अक्त प्रत्यय, अक्तवत नहीं, अक्तवत कर्तरी में होता है। और खल अर्थ से संबंधित जितने भी प्रत्यय हैं वो सभी किस अर्थ में लगते हैं? भाव कर्म में, भाव अर्थ में और कर्म अर्थ में। ग्लावः पदस्य कति स्थानेषु सिद्धि भवति। तो ग्लौ ग्लावो ग्लाव 5 स्थान पर होंगे, यानी यहाँ पर आपका होगा 5। कैसे? द्वितीय प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन, द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन, पंचमी षष्ठी का एकवचन और संबोधन का बहुवचन, यानी 5 स्थल पर बनेगा। हा हा शब्द से को अर्थ, हा मतलब हा हा कार मचाने वाला नहीं, हा हा मतलब गंधर्व विशेष का नाम है हा हा। सेनानी शब्द सप्तमी व्यक्ति रूपम अस्ति, सभी बनेगा। सेनान्या नाम प्रथमांत में, सेनानीषु सप्तमी में बहुवचनांत में और सेनान्योः सप्तमी के द्विवचन में, ये सभी रूप बनेंगे। अर्थात सर्वे शुद्धम। एंग प्रत्याहारे कति वर्णाः समागताः। एंग प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? कति वर्णाः समागताः, बताइए। ए ओ, ए ओंग होता है ना, ए ओ बस, यानी विकल्प आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। सूत्र से प्रकारम नास्ति। वार्तिक जो है सूत्र का प्रकार नहीं है। संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, अधिकार, ये सभी वार्तिक के सूत्र के हैं प्रकार। और ये वार्तिक कात्यायन हैं, वार्तिककार कात्यायन है जो वार्तिक लिखे हैं पाणिनि के अष्टाध्यायी के सूत्रों पर। क्रोशेन पुस्तकम पठितवान कस्य सूत्र सुधारणम भविष्यति। तो यहाँ पर अपवर्गीय तृतीया। कार्य की सिद्धि में, फल की प्राप्ति में जो है का मार्गवाची कालवाची शब्दों में तृतीया हो जाती है अपवर्गीय तृतीया से। तान रंग कस्य ग्रंथ से पात्रम अस्ति। तान रंग जो है शिवराज विजयम का है, शिवराज विजय का। चलिए, आस धातो लटी लकारे प्रथम पुरुषस्य रूपम अस्ति। तान रंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पात्र शिवराज विजय का है। गौर सिंह कभी गायक का वेश, कभी जो है ये तान गुप्तचर का वेश धारण करता है, वही तानरंग है। तानरंग किस ग्रंथ का है? पात्र शिवराज विजय का है। शिवराज विजयम एक ऐतिहासिक उपन्यास है और ये अंबिका दत्त व्यास की रचना है और विरामों और निश्वासों में विभक्त है। अस धातु लटी लकारे प्रथम पुरुष से रूपम अस्ति। तो लटी लकार का रूप पूछा है। आस, आस्ते, आशाते। आस धातु नित्य जो है आत्मनेपदी में चलती है, यहाँ आप देखेंगे आस्ते, आशाते, आसते, ये चलेगा। गायकस्य रूपम धारयति, वही है गौर सिंह तानरंग जो गायक था, गायक का नाम ही था, यानी आपका विकल्प हो जाएगा सी। कादम्बर्याः पात्रम नास्ति। कादम्बरी का पात्र नहीं है, तो तानरंग नहीं है विकल्प भी। तारापीठ भी है, चंद्रापीठ भी है, सुकनाश भी है। नवसर्गते नव शब्दे न विद्यते माघे, नवसर्गते माघे नव शब्दों न विद्यते, नव शब्दों न विद्यते, ये आपका जो है माघ के लिए है। मल्लीनाथ ने कहा है गुणाः पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वया, यम शोक्ति वक्ता। चलिए, आत्रेयी
पंच यहाँ पर कौन बोलती है? गुणाः पूजा स्थानम गुणिश न च लिंगम न च वयः, ये तो बोलती है कौन? अरुंधति बोलती हैं, अरुंधति। चलिए, अरुंधति बोलती हैं आत्रेयी पंचमांक के, अरुंधति तृतीयांक के, आत्रेयी तृतीयांक के, अरुंधति चतुर्थांक के। ये आपका अरुंधति वाला है और ये शायद पांचवें अंक में है क्या? चतुर्थांक के, ठीक है, विकल्प डी आपका हो जाएगा। अहो दुरंत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका अर्थ है गुणिश, गुणिश मतलब होता है गुणियों में, जो गुणशील व्यक्ति हैं उनके गुणाः पूजा स्थानम भवति, यानी गुण ही पूजा के स्थान होते हैं। न च लिंग, यानी उन गुणियों का लिंग नहीं देखा जाता है। वया मतलब अवस्था, आयु, क्या उसका लिंग है वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे नपुंसक हो, चाहे वो युवावस्था में हो चाहे वृद्धावस्था में हो चाहे प्रौढ़ावस्था में हो, अवस्था आयु नहीं देखी जाती बल्कि उस गुणियों में गुण देखे जाते हैं। ये अरुंधति बताती है। अहो दुरंता बलवद विरोधिता इत्यस्य वक्ता का। अहो दुरंता, ये हो इसका वक्ता कौन है? तो इसका वक्ता है वनेचर। दुरंता पदे का समासो अस्ति, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। विकल्प इसका हो जाएगा बी। ये किरातार्जुनीयम की उक्ति है। अहो दुरंता बलवद विरोधिता, बलवत मतलब बलवानों से किया गया विरोध दुष्ट अंत वाला होता है, यानी खराब अंत वाला होता है। इसका अर्थ है दुह अंता है। दुह मतलब खराब, बुरा, और अंत मतलब उसका परिणाम, फल जो मिलेगा वो खराब रहेगा, ऐसा भाव है। बलवानों के साथ किया गया विरोध। दुरंता पदे का समासवस्ति, बहुब्रीहि समास, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लगा लेंगे। क्षामा पदे का प्रत्यवस्थी, तो क्षामा पदे अक्त प्रत्यय है, आम अम नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। विद्वांसा बहुलकम कतिविधम, विद्वांस बहुलक के चार, चतुर्विधम, क्वचित प्रवृत्ति क्वचित अप्रवृत्ति क्वचित विभाषा क्वचित अन्यत्र आप दृश्यते। मतलब यहाँ पर चतुर्विधम आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्रियायाम क्रियार्थायाम कह प्रत्यय भवति, क्रिया के लिए जो क्रिया हो उसमें तुमुन प्रत्यय होता है। विकल्प आपका हो जाएगा डी। अस धातु तुमुन प्रत्यय से योगे शब्दम भवति, तो यहाँ पर भवितुम बनता है क्योंकि अस को भू आदेश हो जाता है, असितुम नहीं बनता है। कम प्रत्याहारे वर्णाः आयान्ति, यम गण नम न कोपि, यम गण नम न कोपि, यहाँ उल्टा है सब। हाँ ये है, सॉरी, विकल्प भी हो जाएगा ना। कैसे? अंग्या से बना है गम, यम नहीं है, यहाँ माँ आ जा रहा है, ठीक है, न कोपी, अंग्याड़ न, बस तीन आना चाहिए था। ए ऐ उच्चारण स्थानम किमस्ति, ए दैतोह कंठ तालु, ए दैतोह कंठ तालु, विकल्प आपका हो जाएगा डी। लृ वर्णस्य अको विसर्जनीय नाम कंठ इचुषा नाम ताल उपपद्वनीय नाम ओष्ठौ, लृ वर्णस्य उच्चारण स्थानम किमस्ति, तो यहाँ दंत हो जाएगा, वैसे दंता होता है, फिर भी प्रश्नानुसार उत्तर आपका यही हो जाएगा, दंत, दंताह कर लीजिएगा। इट्टे पदस्य संधि विधायक सूत्रम किमस्ति, देखिए इट्टे में यहाँ पर हो जाएगा स्टुनाष्टु, ईट प्लस ईत प्लस एतेषु संधि विधायक सूत्रम नास्ति, हो जाएगा आपका सी। सी इज द राइट आंसर। आप लोग भी प्रश्नों का उत्तर अच्छे से देते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। अनुस्वारस्य ये पर सवर्णस्य सूत्रस्य उदाहरणम वर्तते, अनुस्वारस्य ये पर सवर्ण का उदाहरण है ए बी उभौ, एदु ईदु देद द्विवचनम प्रगृहम, प्रगृह संज्ञा करने का यह सूत्र है, अर्थात डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित बहुत सारे सूत्र हैं प्रगृह संज्ञा करने के, ईदु देद द्विवचनम प्रगृहम अधस्तोमात निपात एका जनांग ओत, बहुत सारे सूत्र हैं।
उन सूत्रों में से आपका एक सूत्र है ईदु देद द्विवचनम प्रगृहम। प्रगृह संज्ञा विधायक सूत्र है, संज्ञा सूत्र है। निम्नलिखितेषु एकम अशुद्धम अस्ति, एकम अशुद्धम अस्ति बोल रहा है। नवनवति एकोनशतम एकान्नशतम, यानी यही नहीं बनता है। 99 का 2 रूप बनते हैं, बस केवल 2 बनते हैं, एक नवनवति नॉर्मल वाला और एक कोण शतम वाला बनता है, एक कम 100 से। 92 इत्यस्य संस्कृते संख्या निर्देशय द्विनवति द्वानवति एसी उभौ। रिवर्णान्य षडत्वम वाच्यम इति वार्तक सुदारणम अस्ति, तो ये हो गया त्रिश्रीडाम, विकल्प आपका सी हो जाएगा। हरिणा चतुर्डाम, चतुर्डाम तो आपका जो है यह है आपका रसाभ्याम नोड़ा समान पदे अटकुप, रसाभ्याम नोड़ा समान पदे का। हरिणा जो है अटकुप वांगनुम विवाय अपी का है। तीसरी किसका है? री वर्णान्यषडत्वम वाच्यम इस वार्तिक का है। मेघदूतानुसारेण दशारण देशस्य राजधानी किम वर्तते, दशाण देश की राजधानी विदिशा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा। दशाण पदे कह संधि वृद्धि संधि है। मेघदूत के अनुसार में दशाण प्रदेश की राजधानी विदिशा है। 56 नंबर का हो गया आपका। अगला प्रश्न देखिएगा, नायकस्य इत्यस्मिन् प्रयोगे कह आदेशा, नायक में कौन सा आदेश हो रहा है? आय आदेश है, आय। अधोलिखितानां युग्मानां समुचितम मेलनम किम, अव्यय भाव में पूर्व पद प्रधान होता है, यानी विकल्प ए में 4 जहाँ होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। वैसे 2-3 विकल्प देख करके ही आपको उत्तर लगाना है, विकल्प आपका यहाँ डी हो जाएगा। ठीक है। अब बहुब्रीहि समास में अन्य पद पदार्थ होता है और तत्पुरुष में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है, द्वंद्व में उभय पद के अर्थ की प्रधानता होती है, दोनों पदों के अर्थ की प्रधानता होती है। यहाँ विशेष बात मैं बोल रहा हूँ, पद के अर्थ की प्रधानता, मतलब पद नहीं, हमेशा पद के अर्थ की प्रधानता होती है। वनते इति प्रयोगे कह प्रत्यय स्त्रीभ्यो ढक, स्त्रीभ्यो ढक, विकल्प आपका सी हो जाएगा। विनता से बना हुआ शब्द है, विनता से ढक, ढक को ढ का आदेश है, आयने ईनी यह फ ढ छ घाम प्रत्यादि नाम से ढ के स्थान पर ए आदेश होता है, यानी इस ढ के स्थान पर ए आदेश हो जाता है, इस पर जो है ए हो जाता है, ए या हलंत, इसलिए बनता है वैनते। कौनते इसी तरीके से कुंती से बनेगा, कौनते, वैनते कौनते दोनों। अविनिवश्च इत्यत्र इति सूत्रम विदधाति, अविनिवश्च ये कर्म संज्ञा करता है, विकल्प आपका हो जाएगा बी 60 का। रात्रि इत्यत्र पदे गीस प्रत्यय केन सूत्रेण भवति, कृदिकारात् अक्तिन, यानी इक्तिन प्रत्यांश से जो शब्द नहीं है उनसे लगता है ये। रात्रि से रात्रि बना हुआ है, स्त्रीलिंग हो गया, नदीवत रूप चलेगा इसका, क्योंकि यहाँ पर गीस प्रत्यय हो गया ना। मृगोन भीमः कुचरो गिरिष्ठा इति मंत्रांश केन संबंध, तो ये विष्णुना है। ये सवाल इसलिए रखा गया है, आपको लगेगा कि टीजीटी उत्तर प्रदेश में परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। बिहार के भी बहुत सारे विद्यार्थी अभी TRE 3 का परीक्षा देंगे, उसको टारगेट करके भी ये प्रश्न बनाए जाते हैं, तो ध्यान रखना, ये हर परीक्षा में काम आएगा। मतलब ये एक ऐसा साधन है, किसी भी क्षेत्र की किसी भी प्रदेश की आप परीक्षा दे रहे होंगे, यदि संस्कृत विषय की परीक्षा दे रहे हैं तो यहाँ की सारी टेस्ट सीरीज आपको काम आएंगी। क्लियर है? चलिए, वेद रचनाया अदिति कालः कहा, तो ये हो जाएगा आपका 6000 से 4000 के बीच में, अर्थात सी इज द राइट आंसर। वेद के भी बहुत सारे सवाल बनते हैं, वेद के जो काल निर्धारण में है, बाल गंगाधर तिलक इत्यादि जो है वेद का समय निर्धारित करते हैं, तो उनके अनुसार कुछ समय का विभाजन हुआ है, वो अदिति काल को 6420 में विभाजन करते हैं। हितम पदे का धातु, तो हित में धा धातु है, दधातेर ही से धा के स्थान पर ही आदेश होता है। 64 नंबर का आपका हो गया विकल्प डी। अंतर्धो एना दर्शनम इच्छति सूत्रेण सिद्ध्यति, मातु नीलीते कृष्णा, विकल्प आपका हो जाएगा यहाँ पर डी फॉर डाउ। अधोलिखित युग्मानाम समीचनम, ये कारक प्रकरण से है। अंतर्धव एन अदर्शनम, अंतर्धव का मतलब होता है अंतर्धान में, एन मतलब जिससे, अदर्शन मतलब न दिखाने की इच्छा रखते हैं, उसकी कौन सी संज्ञा होती है, तो वहाँ पर आपका यानी अपादान कारक संज्ञा होगी और अपादाने पंचमी हो जाएगी। मातु नीलीते कृष्णा, माता से नीलीते यहाँ पर रूप क्रियापद है, कृष्णा मतलब कृष्ण छिपते हैं। अनुशासन पर्वम,
अब देखिए यहाँ पर आप लगाएंगे भीष्म पर्व है गीतोपनिषद, आदि पर्व में है नलोपाख्यान, ऐसे लगा लें भीष्मस्य स्वर्गगमनम, भीष्म पर्व से गीतोपदेश यानी गीता का उपदेश है ना, तो आप लगा लीजिए इसी से। अब भीष्म पर्व है B3 विकल्प आपका हो जाएगा A2। विकल्प आपका हो जाएगा D। भारती विद्यानां विश्वकोशम इति रूपेण प्रसिद्धम अस्ति, भारती विद्यानां विश्वकोशम इति रूपेण प्रसिद्धम अस्ति। देखिए भारतीय समस्त विद्याओं का विश्वकोश कौन है? अग्नि पुराण है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लगा लीजिएगा। अग्नि पुराण सभी विद्याओं का विश्वकोश कहा गया है। भारतीय विद्यानाम विश्वकोशम निम्नलिखितेषु अभवत रूपम अस्ति। अभवत यहाँ पर जो है बहुवचनांत हो जाएगा, मध्यम पुरुष का है बहुवचना, अभवत अभवताम अभवन, तो ये अभवत बिना हलंत वाला बहुवचनांत में बनता है। अथर्ववेद से पृथ्वी सूक्ते कति मंत्राः, तो यहाँ पर 63 यानी 63, विकल्प आपका हो जाएगा सी। ये कुछ सवाल रखे गए हैं बिहार को टारगेट करके। शय विमानः पदे कः प्रत्ययो अस्ति, तो सानज प्रत्यय है, विकल्प आपका हो जाएगा बी फॉर बैड। सप्तर्षया पदे समासो अस्ति, सप्तर्ष में तत्पुरुष समास है और सूत्र है दिक् संख्ये संज्ञायाम। दिक् संख्ये संज्ञायाम, संज्ञायाम अर्थ गम्यमान होने पर दिशावाची और संख्यावाची शब्द का, ठीक है, समास होगा, तो उसमें दिगु संज्ञा नहीं होगी बल्कि उसकी तत्पुरुष संज्ञा होगी, तो उसमें तत्पुरुष हो जाता है। दिक् संख्ये संज्ञायाम सूत्र है। उपनिषद इति पदस्य एक अस्मिन् लिंगे, देखिए उप प्लस ये जो है आपका स्त्रीलिंग में हो जाएगा, विकल्प आपका हो जाएगा ए। 72 कई बार यह सवाल पूछा गया उपनिषद शब्द किस लिंग में है। प्रू धातु लंग लकारे रूपम अस्ति, तो अब्रूतम अब्रूह अवरीत सर्वे सन्ति यानी सभी बनेंगे, विकल्प आपका हो जाएगा आत्मनेपदी परस्मैपदी दोनों का रूप बना है, तो डी हो जाएगा। पद संज्ञा विधायक सूत्रम नास्ति, सुप्तिगंतम पदम सुड नपुंसकस्य, यानी विकल्प आपका सी जो है ये नहीं है, ये सर्वनाम स्थान संज्ञा करता है। बाकी सुप्तिगंतम पदम स्वादिश सर्वनाम स्थाने, ये दोनों सूत्र जो है पद संज्ञा करते हैं। स्फुटता न पदैरपाकृता न च स्वीकृतम अर्थम गौरवम, यम सूक्ति संबंधितो कविर अस्ति, तो ये जो है भारत से संबंधित है, भारत की किरातार्जुनीयम से लाइन ली गई है और ये मेरे ख्याल से द्वितीय सर्ग में आता है। तो भारवी कस्या देवता या उपासका, तो भारवी शिव के उपासक थे, विकल्प आपका ये हो जाएगा। प्रोफेसर ल्यूडर्स संस्कृत नाटकस्य उत्पत्ति मन्यते, तो ल्यूडर्स छायावाद से मानते हैं, पुत्तलिका से जो है पीशल मानते हैं, मृतात्मवाद रिजवे मानते हैं। संस्कृत नाटके श्रव्य अश्रव्य अनुसारेण कथाया इयं भेदो न भवति, तो स्वगत सर्वश्राव्य जनांतिक ये सभी जो है सूच्य नहीं है, सूच्य, विकल्प ए। ये सभी सुनने और न सुनने के अनुसार पे सर्वश्राप स्वगत जनांतिक ये हैं, भेद हैं और सूच्य नहीं है। उत्तर मेघदूते यम सूक्ति न प्राप्यते, तो उत्तर मेघदूतम में नित्य ज्योत्सना ये है, केकोत्कंठा बहुसिंह ये भी है, सद्य सीरोत ये वाला है, अर्थात ये पूर्व मेघदूतम का है, विकल्प बी वाला। तत्चित्तः पदे दत्तम चित्तम एनशा, जिसके द्वारा चित्त दे दिया गया है ऐसा, तो अर्थात हमें इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा ए। अनेक मन्य पदार्थे बहुब्रीहि सूत्र है। मुद से मूल प्रातिपदिक पूछा है यार, मूल प्रातिपदिक का मतलब अभी पद नहीं, तो मोद बनता है, फिर मोदम मोदे सब बनेगा। सुखार्तः इति अस्मिन् पदे समासो वर्तते, तो इसमें तृतीय तत्पुरुष समास है, यानी तत्पुरुष लगाएंगे। सुखेन ऋतः इति सुखार्तः, ऋत्य च तृतीय समासे सूत्र से जो है यहाँ पर नित्य वृद्धि हो जाएगी, गुण नहीं होगा। सामान्यम व विशेषो व तदन्येन समर्थते, अर्थांतरन्यास अलंकार का ये लक्षण है। सामान्यम व विशेषो व, सामान्य का विशेष से, विशेष का सामान्य से, जिसके द्वारा समर्थन किया जाता है वह अर्थांतरन्यास अलंकार। जैमिनी संगीता अस्य वेदस्य शाखा, तो जैमिनी यानी ये आपका सामवेद का है, विकल्प आपका सी है। यहाँ ये प्रश्न इसलिए रखे जा रहे हैं बिहार को टारगेट करते हुए,
और उत्तर प्रदेश में हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत सारे सवाल यहाँ से मिल जाएंगे। आगे सामवेदी तवलकार ब्राह्मणेन संबंधा उपनिषदो वर्तते। तो सामवेद में जो है सामवेदी तवलकार ब्राह्मणेन संबंधा उपनिषद वर्तते, तो ये हो जाएगा तैत्तिरीय केनोपनिषद, ये हो जाएगा विकल्प आपका बी हो जाएगा। 10 रूपक रीत्या 10 रूपकस्य भेदम नास्ति, तो रसक नहीं है, रसकम नहीं है, प्रकरण है, बाण है, समोकार है, यह है, मृग है, ये सभी किसके भेद हैं? 10 रूपक के रूपक के अनुसार 10 रूपक के अनुसार रूपक के भेद हैं, जबकि रसक नहीं है। नाट्यशास्त्रे अभिनय से कति भेदा वर्णिता, तो अभिनय के कितने भेद हैं? ये नाट्यशास्त्र के सवाल हैं, तो 4 हो जाएंगे। यांचा मोघा वर्मदिगुणे नादमे लब्धकामा सूक्ति यम कुत्र लिखता, तो मेघदूत के यहाँ पर पूर्व मेघदूतम में है, विकल्प आपका सी हो जाएगा। चंदन चल चर्चित भाला इति कस्य विशेषणम अस्ति, तो ये श्याम वटु का है, विकल्प सी हो जाएगा। कात्यायन सौ सूत्रम कति अध्यायों से व्यक्तम अस्ति, ये सवाल बहुत ज़्यादा कठिन है, इस पर आप गौर नहीं करेंगे, इस पर जो है आपको गौर नहीं करना है, ये सवाल आपसे हट करके है, इसको हम लोग देखेंगे नहीं। आगे देखिए, बद्धोपदे का संधि अस्ति, बद्धोपदे का संधि, तो यहाँ पर यण संधि है, विकल्प बी हो जाएगा। कात्यायन, ये स्रोत सूत्र में कति अध्याय में विभक्त हैं, ये बहुत अंदर की बात है, ये हायर एजुकेशन का है, इस पर आप लोग ध्यान न दीजिए, कहीं नहीं पूछा जाएगा, न बिहार में न उत्तर प्रदेश में। उत्तर रामचरिते शंभुक वधस्य घटना अस्य यस्य अंके भवति तस्य नाम किमस्ति, तो यहाँ पर उत्तर रामचरित में शंभुक की घटना किसमें है? तो पंचवटी प्रवेश में है, विकल्प आपका बी हो जाएगा। महाकवि भास प्रणीतम नाटक विषय सम्यक मेलनम किम, तो महाभारत आश्रित कौन कौन से नाटक हैं देखिएगा। रामायण आश्रित प्रतिमा नाटक है, लोक कथा आश्रित स्वप्नवासो दत्तम है, और दूतवाक्यम यह आपका कृष्ण चरित आश्रम बाल चरितम, और महाभारत आश्रित दूतवाक्यम, तो ये आपका बन जाएगा। 4 का ए कहाँ बन रहा है? 4 का ए 4 का बी बी 4 और सी 1, हाँ ये वाला आपका A3 आपका डी विकल्प हो जाएगा। चलिए ऐसे लगाना होगा, 2-3 देख करके ही लगाना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ऐसे सवालों को कम से कम 2 टैली कर लीजिएगा। भवभूते रचना नास्ति, भवभूत की रचना कर्पूर मंजरी नहीं है, ये जो है ये कर्पूर मंजरी षट्टक है, ये भी पूछा जाएगा। षट्टक है, उपरूपक के भेद में आती है, षट्टक है, राजशेखर की है। कर्पूर षट्टक है, कर्पूर सटक जाता है, सटक मतलब हवा में उड़ जाता है, जैसे कपूर आप रखेंगे ना सटक जाएगा, तो कर्पूर मंजरी क्या षट्टक है, उपरूपक का भेद है। और ये राज है, इसका राज मतलब राजशेखर की रचना है, यही राज है, उड़ जाता है, इस यही राज है। ये ट्रिक है आपका। नद्योपदे संधि विच्छेदः भविष्यति, नदी से औ प्रत्यय है, सु औजस अम और टाभ्याम भिस वाला, 95 में ए हो जाएगा। देखिए ये है आप कांटेक्ट नंबर, बहुत सारे लोग पूछते हैं, अभी प्रश्न और हैं, तो इस सूचना को देख लीजिए। संस्कृत प्रभा की जो कांटेक्ट नंबर है 7905775529 है। आप किसी भी संबंधित जानकारी के लिए आप संबंधित नंबर पर कॉल करके ही पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए सवाल देखिएगा। 97 के बाद 95 के बाद है 96, संक्षिप्तीकरण से कति साधनानि भवन्ति, तो 60 विकल्प आपका हो जाएगा बी। 6 साधन है संक्षिप्तीकरण का, पाणिनि ने बताया है। स्वप्नवासो दत्ते कति अंकाः सन्ति, स्वप्नवासो दत्त में कितने अंक हैं? 60, विकल्प सी 6 अंक हैं। और इसमें पूछा स्वप्नवासो दत्तम में स्वप्न अंक कौन है, तो 5वां, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वप्नवासो दत्तम में स्वप्न अंक कौन है, तो 5वां है। बहुत बार पूछा गया सवाल है, एक सवाल और तैयार कर लीजिए। स्वैरमिति पदे संधि अस्ति,
तो यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी, स्वादि रे ऋणो, गुण नहीं होकर के वृद्धि होगी। देवी इच्छा में देवी धन इच्छा, विकल्प आपका बी हो जाएगा। दुष्यंत युद्धांते इंद्रलोकात कुत्र आगच्छति स्म, तो अमारीच आश्रम में, विकल्प डी हो जाएगा। युद्ध करने के बाद इंद्रलोक से मारीच के आश्रम में आते हैं, वहीं पर जो है दुष्यंत का और शकुंतला और भरत से मिलन होता है, पुनर्मिलन। सुभाषितम हारि विसत्यधोजलान न दुर्जनश्च अर्क रिपोर अवामृतम, यानी यह किस ग्रंथ से है, तो यह जो है कादम्बरी से है। कादम्बरी के प्रारंभ में 20 श्लोक दिए गए हैं, वहीं में से यहाँ पर कथा के प्रशंसा में जो है वर्णन हुआ है। सुभाषितम हारि विसत्यधोजलान न दुर्जनश्च अर्क रिपो वामृतम, कस्मिन् ग्रंथे प्राप्यते इयं सूक्तिः कादम्बर्यां। ऋतुरसाणां मूर्धा तत्र ऋतुरसाणां पदे न ड़त्व केन सूत्रेण भवति, यानी जो ऋतुरसाणां में न को ड़ हुआ है वो किस सूत्र से हुआ है, तो ये हो गया है अटकुप वांगनुम विवाय अपि से, विकल्प आपका सी हो जाएगा। चंद्रापीडः महाश्वेतायाः विषये कुत्र जानाति, चंद्रापीड महाश्वेता के विषय में कहाँ जानती है, कहाँ समझी है, कहाँ पहचाना है, कहाँ जानता है, किस जगह मिलता है, तो यहाँ महाश्वेतया अक्षोद सरोवरे स्थितः शिव मंदिर है, विकल्प बी इज द राइट आंसर। वह तपस्या करती है ना अक्षोद सरोवर के पास में शिव मंदिर में, वहाँ पर। उपमानेनांतर निर्गीणस्य उपमेयस्य यद अध्यवसानम सैका इति कस्य अलंकारस्य लक्षणमस्ति, तो यह अतिशयोक्ति का लक्षण है। काव्य प्रकाश मम्मट की रचना, उसमें आप देखेंगे। चलिए, गद्य साहित्य अंतर्गते अस्य गणना न भवति, तो गद्य साहित्य में रघुवंश महाकाव्य है जो पद्य में लिखा गया है, इसकी गणना नहीं होती है। 10 कुमार चरितम भी गद्य में है, शिवराज विजयम भी गद्य में है, कादम्बरी भी गद्य में है। करुणस्य मूर्ति अथवा शरणी ऐसे कथनम इदम, या किसका कथन है, तो तमसा का है, विकल्प सी इज द राइट आंसर है। मंजुभाषणी इसमें जो है छंद है, पूछा जा सकता है करुणस्य मूर्ति अथवा शरणी में कौन सा छंद है। ठीक है, धनंजयानुसारेण वस्तुनेता रसस्तेषां भेदिका, किसका भेद है, वस्तुनेता रसस्तेषां भेदिका नाटकस्य तत्वम, नाटक का तत्व है। फलस्य प्राप्ताय नायका यह प्रयत्नं करोति तम किम कथ्यते, तो वह तो यहाँ पर है ही नहीं है, विकल्प डी हो जाएगा, यत्न होगा या प्रयत्न, यहाँ नहीं है। आरंभ यत्न प्राप्त्यासा नियताप्ति फलागम, यहाँ पर है ही नहीं, ये तो एतेषु न कोपि। कृष्णा विष्णु पदे संधि विधायकम सूत्रम अस्ति, तो इष्टुना इष्टुः, विकल्प आपका हो जाएगा ए। तोर्ली सूत्र सुधारणम किम, विकल्प डी। शिष्टाचार पदे शिष्ट प्लस आचार अकार सवर्णे दीर्घ संधि है। बहिर्ग्रामम पदे का समासो अस्ति, यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। पत्रम फलम च पुष्पम च इति समस्त पदम भवति, पत्रम पत्र फल पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्प शब्द जो है नपुंसकलिंग में है। सह त्वाम पश्यति इत्यस्य कर्मवाच्य परिवर्तय, तो यहाँ पर कोई विकल्प नहीं है, यहाँ पर तेन त्वम दृश्य से होना चाहिए था, यानी इस पर आपको एफ कर लेना है, इसमें आपका कोई भी उत्तर सही नहीं है। तेन त्वम दृश्य से यानी मध्यम पुरुष की क्रिया होनी चाहिए, कहीं भी नहीं है यहाँ पर। स्त्री मूल प्रातिपदिकस्य द्वितीय विभक्ते रूपम अस्ति, तो यहाँ पर स्त्री और स्त्रियः और स्त्रियम सभी बनता है, सर्वे सन्ति, विकल्प डी हो जाएगा 115 का। नदी मूल प्रातिपदिकस्य संबोधन एक वचन, हे नदी, विकल्प आपका बी हो जाएगा, संबोधन का एक वचन रूप है। विश्वपा मूल प्रातिपदिकस्य विश्वपाम रूपम भविष्यति, द्वितीय व्यक्ति के एक वचन में और षष्ठी व्यक्ति के बहुवचन में, यानी द्वितीय व्यक्ति के बी सी उभव, विकल्प डी इज द राइट आंसर। देव शब्द से मूल प्रातिपदिका अस्ति, देव शब्द जो है अकारांत पुल्लिंग है, जबकि देवता शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। देव प्लस तल प्लस टाप लग जाता है वहाँ पर, यहाँ पुल्लिंग है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है।
वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को विहातुम अर्हति इति कथनम कस्याः। तो यहाँ पर आपका जो है वासंती का कथन है, विकल्प आपका ए हो जाएगा। विज्ञान शाकुंतल अनुसारेण सम्यक मेलनम किमस्ति। प्रथम अंक में पहले तो चतुर्थ अंक पकड़ लीजिए, अगर आपको यहाँ से टैली हो जाता है तो प्रथम अंक में जो है आइए दुष्यंत कण्वाश्रम प्रवेश ए में 4, चतुर्थ अंक में शकुंतलाया विदा वेला यानी आपका B3, हाँ तो B3 और A4 B3। अगला देखिए चतुर्थ अंक पंचम अंक में जो है राज्ञः सर्वदमन मेलनम कहाँ पर है, सप्तमांके यानी आपका D2 अर्थात आपका हो जाएगा C इज द राइट आंसर। ए का चौथा, बी का 3 और सी का 1 और सप्तम अंक में डी का दूसरा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 120 का उत्तर आपका हो गया। फिर आपको मैं सूचना दे दे रहा हूँ, आप सभी को जो भी लगे उचित वैसा काम करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। अगर आपको लग रहा है कि संस्कृत प्रभा परिवार की टेस्ट सीरीज ऐसे ही हवा में है तो आपको लगे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षक इसका लाभ ले रहे हैं। आप वंचित न रहें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, सही बात है, अपने मट्ठे को पतला नहीं कहता है, लेकिन हम अपनी इस टेस्ट सीरीज की पूर्णतः गारंटी लेते हैं। विथ व्याख्या सहित की मैं बात कर रहा हूँ और कक्षा की भी गारंटी लेता हूँ। जो लोग जुड़े हैं तो ये समझ लीजिए कि वो लाभ ले रहे हैं और सिलेक्शन का संख्या भी हमारे यहाँ से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन चाहे जिस प्रदेश में परीक्षा हुई होगी, हमारी संस्था से ज़्यादा लोग सिलेक्ट हुए हैं और होंगे भी अभी। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से इन्फॉर्मेशन है। 3 दिन की ट्रायल क्लास होती है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। मंगलवार से प्रारंभ होती है। कोई भी कार्य हम लोग मंगलम मुखी सदा सुखी। और प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक टेस्ट सीरीज विगत लगभग 3 सालों से लगभग हो रहा है, 3.5 सालों से, और 2020 से ही हो रहा है। और प्रत्येक ग्रंथ का हस्तलिखित नोट्स और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य होता है। सभी पाठ्यक्रम पर ट्रिकी कक्षा होती है। ट्रिक के मतलब है कि आप पढ़ रहे हैं तो आपको दिमाग में ये धंसना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ के निकलें, 1 घंटे बाद कोई पूछ ले तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट रहे। इसलिए कोशिश करिए, ऐसा पढ़ाई करिए जो आपको दिमाग में रहे कुछ दिन तक, परीक्षा हाल तक। नहीं तो मुझे पता है कि क्षणिक मात्र का जो ज्ञान होता है कि क्लासरूम में बैठे रहेंगे, खूब आनंद आएगा, उसके बाद जैसे ही 1 घंटे बाद क्लास से बाहर सब कुछ सफ़ा। हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात में पढ़ा दिन में सफ़ा। तो संस्कृत भी इसी प्रकार से है, क्लास में पढ़ा और क्लास के गेट के बाहर निकला तो सफ़ा। तो मालती माधवम ऐसा कंपटीशन तगड़ा है, इसलिए सावधान होकर के कार्य करें। मालती माधवम इति काव्य प्रधान रसः किमस्ति। तो यहाँ श्रृंगार रस प्रधान है। मालती माधव कैसा रस प्रधान है? श्रृंगार रस प्रधान है। और करुण रस प्रधान आप जानते ही हैं, का बहुभूत की रचना उत्तर रामचरितम है। वीर रस प्रधान है और इन्हीं की रचना है महावीर चरितम है। सर्वे संति नहीं लगाना है, यहाँ पर श्रृंगार रस प्रधान है। ये मालती माधव जो है प्रकरण ग्रंथ है, 10 अंकों का। स्था धातु लिट लकार से रूपम अस्ति, तो स्थास्यति बनेगा, क्योंकि स्था को लिट लकार में स्था ही रहता है। 4 सार्वधातुक लकारों में स्था को तिष्ठ आदेशित होता है, लेकिन आर्धातुक में नहीं होता है। आर्धातुक लकारों में स्था ही रहता है। अधोलिखितेषु एकया दृष्टा एकम भिन्नम अस्ति, तो एक भिन्न है, अर्थात आपको देखना है यहाँ छंद की दृष्टि से भिन्न है। त्रियः गुरुणाम अधिपस्य पालनीम, ये वंशस्थ में। रजो जुषे जन्मन शत्रुवृत्ते, ये भी वंशस्थ में है। श्रियापति श्रीमती सास्तुम जगत, ये जो मंगलाचरण है किसका है? ये शिशुपाल वधम का है, ये कादम्बरी का है, ये जो है आपका किरातार्जुनीयम का है। इदम कविभ्य पूर्वेभ्यो नमो वाकम प्रशासमय विंदेम देवताम वाचम अमृताम आत्मनः कलाम, ये उत्तर रामचरितम का है, अनुष्टुप छंद में, इसलिए यही भिन्न है। विकल्प डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प डी इज द राइट आंसर। न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। किरातार्जुनीयस्य प्रथम सर्गस्य श्लोकोऽस्मिन् तस्य पदस्य प्रयोगः कस्य कृते विहिता। तो तस्य मतलब उसका मन व्यथित नहीं हुआ, अर्थात वनेचरस्य।
वनेचर के लिए आया है, ठीक है। लास्ट है 125 में छांतिस छेद कवचेन, यदि शांति है तो कवच की शांति है, धैर्य है तो आपको कवच की क्या आवश्यकता, लज्जा है तो आभूषण की क्या आवश्यकता, व्रीड़ा मतलब लज्जा, ज्ञाति है तो यहाँ पर अनल की क्या आवश्यकता, आग की क्या आवश्यकता, अगर अच्छी विद्या है तो राज्य की क्या आवश्यकता। ये भरतृहर की रचना कहाँ से है, आपकी नीति शतकम से है। नीति शतकम से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक था। अब आप लगा लीजिए, मतलब सुकविता डी का ए, और आभूषण है, ज्ञाति है, अनल, शांति है तो कवच की क्या आवश्यकता है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर जो भी होगा लगा लीजिएगा। विकल्प आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, D1 अर्थात ए हो जाएगा, A3 नहीं, D1 कहाँ गया, बी और डी में से कोई होगा, ऐसे लगाइए। बिना देखे आप उत्तर, ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे। तो D1 में ये तो छट गए, क्योंकि D1 में ए होना चाहिए। तो D1 बी डी में है, तो A2 सही है, ये बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से संस्कृत प्रभा परिवार की अब इसके बाद कोई भी पब्लिक टेस्ट सीरीज नहीं होगी, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। इसके बाद जो मुख्य जो टेस्ट सीरीज है वो जिस माध्यम से करवाई जा रही है संस्कृत प्रभा से जुड़ करके आप इसका पूरा लाभ लें। जितनी टेस्ट सीरीज हुई हैं अब तक वे सारी टेस्ट सीरीज आपको प्राप्त होंगी, प्लस व्याख्या सहित, और लगातार जो टेस्ट सीरीज हो रही हैं वे भी हर रविवार को आपको प्राप्त होती रहेंगी। इस बार रविवार को पूर्व मेघदूतम पर हम लोग बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज करवाने वाले हैं। इसमें संपूर्ण व्याख्या अगर आप सुन लेंगे तो पूर्व मेघदूतम आपका तैयार हो जाएगा। वहाँ से बनने वाले सवाल कहीं भी किसी भी परीक्षा में गलत नहीं होंगे। तो पूरे मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रश्नों को सेट किया जाता है, और सेट करेंगे उसके बाद ही आपको जो है रविवार को पूर्व मेघदूतम पर हम लोग करवा सकेंगे। तो आइए देखते हैं। आप आज के लिए इतना ही है, और अगली टेस्ट सीरीज रविवार को होगी। संपूर्ण मेघदूतम पर कराने का पूरा प्लान है, और 125 प्रश्नों की व्याख्या यहीं पर समाप्त होती है। इन्फॉर्मेशन के लिए इस दिए गए नंबर पर कोई भी सूचना लेना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं।